रवि और उसके दोस्त एक पुरानी हवेली के बारे में सुन चुके थे, जिसे गांव वाले शापित हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। पर दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि वे खुद इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के अंधेरे में चारों दोस्त रवि, विशाल, रोहन और अंजलि टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा चली, मानो कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर अजीब अगरीब निशान थे। अचानक अंजलि को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने घबराकर मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी एक पुराना झूला अचानक जोर जोर से हिलने लगा। विशाल ने हिम्मत करके झूले को रोका, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी चीख निकल गई। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। ने देखा कि हवेली की सीढ़ियों पर एक परछाई दिख रही थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रोहन ने घबराकर टॉर्च उस पर डाली और तभी एक डरावनी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक डरावनी गहरी आवाज आई। चारों दोस्त पसीने से तर थे। वे भागकर दरवाजे की ओर बढ़े, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। तभी एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी। तस्वीर में वही परछाई थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक था, जो 100 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त बिना पीछे देखे बाहर की ओर भागे। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो हवेली फिर से अंधेरे में डूब चुकी थी, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। सुबह गांव वालों से पता चला कि हवेली का मालिक असल में मारा नहीं गया था, बल्कि उसने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। रवि और उसके दोस्त बच तो गए, मगर उनके मन में हमेशा के लिए एक सवाल रह गया। अगर दरवाजा खुद खुल सकता था, तो वह पहले बंद कैसे हुआ था? क्या कोई उन्हें अंदर हमेशा के लिए कैद करना चाहता था?